तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। वक्त के पास इतना वक्त नहीं कि वो दोबारा आपको समय दे। वेलकम फ्रेंड्स, एम सिंह फॉरनेस्ट यूट्यूब चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज मेरे साथ जुड़े हैं एक मेरे बहुत ही खास मित्र अनुभव झा। इनका ओवरऑल रैंक था 66 बीपीएससी में 49 आरडीओ के पोस्ट पर ये वर्तमान में कार्यरत हैं और ये टीचिंग भी करते हैं, मतलब बीपीएससी स्टूडेंट को पढ़ाते भी हैं, अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और साथ साथ सिंगिंग भी करते हैं। इनको आज साथ लाने का मकसद ये था कि आप लोगों के बहुत सारे क्वेरीज आ रहे हैं 68 को लेकर, 69 को लेकर और साथ साथ इंटरव्यू इत्यादि को लेकर, तो आज इनसे बात करने के लिए उपस्थित हैं। और वक्त की चर्चा मैंने इसलिए की क्योंकि वास्तव में ये जो वक्त जा रहा है दोबारा लौट कर नहीं आया। आपकी तैयारी कैसे भी हो, आपको आगे बढ़ना है। अनुभव, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं, आपने क्वेश्चन का लेवल देखा होगा 68वीं का, और जिस तरह से रूमर्स उड़ रहा है कट ऑफ, बार बार चेयरमैन सर का भी ट्यूटर, छात्र क्या करें इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में? देखिए, सबसे पहली बात कि जिनका 68 जिन्होंने दे दिया, अब जो हो गया सो हो गया। जिन्हें मेंस देना है वो भी मेंस के लिए पढ़े और जिन्हें 69 देना है वो भी मेंस के लिए ही पढ़े, क्योंकि ओवरऑल आपको मेंस ही देना है। पहली बात, जिनको ऐसा लग रहा है कि मेरा एग्जामिनेशन थोड़ा सा खराब चला गया है और जो 69वीं के पीटी की तरफ भी मूव करना चाहते हैं, तो उनके लिए आप क्या सलाह देंगे? उनके लिए खासकर क्वेश्चन का जो लेवल आपने देखा है, पूछने का पैटर्न, तो सोर्सेस उनके पास क्या होने चाहिए, स्टडी के सोर्सेस? देखिए, जहाँ तक की बात है कि इंटीग्रेटेड वे में तैयारी करिए, सोर्सेज को प्रीलिम्स और मेंस को वो सेपरेट करके ना देखें। स्टार्टिंग से ही मैंने जब भी किसी को बताया, मैंने कहा कि आप दोनों को एक साथ लेकर करिए। हाँ, लास्ट टाइम में स्विच करें प्रीलिम्स की तरफ, तो आपने देख लिया होगा 68 का प्रीलिम्स और 67 का भी आपने देखा होता, उसमें किस तरह के स्टेटमेंट बेस्ड सवाल आए थे। तो मैं हिस्ट्री के लिए आपके पास जो सोर्स हैं, अगर आप कहीं से कोचिंग कर रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, जो आपके पास सोर्स है उसको अगेन एंड अगेन पढ़े, क्योंकि फिर वो फैक्ट्स बदलने वाले हैं नहीं, ज्योग्राफी बदलने वाला है नहीं। तो एनसीईआरटी के थ्रू जाए, 11th क्लास के एनसीईआरटी देखिए ज्योग्राफी के लिए। हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा आती है, अगर वो पढ़ेंगे तो सवाल बन जाएंगे। 10th क्लास के एनसीईआरटी भी आप देख सकते हैं एक बार, क्योंकि कुछ सवाल ऐसे आए थे, आप देख सकते हैं कि एनसीईआरटी से आप बना लेंगे। जैसे बाबा रामचंद्र का एक सवाल था फिजी बारे, तो सिंपल है, तो वो उसमें बिपिन चंद्रा में भी मेंशन है और फिजी जो गए थे उसमें भी मेंशन है, बिपिन चंद्रा इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में। तो 10th क्लास की एनसीईआरटी, इवन आप 8th क्लास की एनसीईआरटी भी देख सकते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों। उसमें आपको मॉडर्न इंडिया कवर हो जाएगा। 9th को आप स्किप कर दें, 9th क्लास की एनसीईआरटी को। ज्योग्राफी के लिए 11th 12th देख ले। पॉलिटी के लिए आप अगर 11th क्लास की एनसीईआरटी देख रहे हैं, सो अगर आपने कहीं से नोट्स बनाया या कोई जीस्ट है तो उसको आप फॉलो करें। साइंस के लिए प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, न सिर्फ बीपीएससी का बल्कि ऑल स्टेट पीसीएस का, और क्लास 9th और 10th की एनसीईआरटी। ने कहा कि जितने भी कोई भी आपके पास, जो किसी भी सभी स्टूडेंट के पास होगा, जैसे घटना चक्र लगाते हैं ना, तो उसी तरह से कई ऐसे भी क्वेश्चन गाइड्स वगैरह हैं, जैसे यूपीपीसीएस के कई लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उनका थोड़ा सिलेबस थोड़ा ज्यादा बड़ा है। तो अगर उनको अगर आप कवर कर रहे हो और साथ ही साथ जो भी एग्जाम्स हो रहे हैं, मतलब एमपीपीसीएस का हो, यूपीपीसीएस का हो, जो भी स्टेट पीसीएस हो, उसको एक बार देख लिया करें। उसे सवाल आता है, जैसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कि एक सवाल आया था कि धरती किससे ज्यादा गर्म होती है, तो पिछले साल यूपीपीसीएस से यही सवाल पूछी थी, यही ऑप्शन भी थे। अच्छा, तो, हाँ, ये बात तो मैं हमेशा अपने मतलब दर्शकों को बताता हूँ। स्टेट पीसीएस के कई बार सवाल हूबहू पूछ लिए जाते हैं, तो वो देखने तो मतलब बेनिफिशियरी हो जाता है। अच्छा, ये जो आपने बात बताया वो 69वीं के लिए भी लागू होता है ऑब्वियसली, और जो बीपीएससी के आगे जो एग्जामिनेशन की पीटी की बात आपको क्लियर हो गई। ये 67 के मेंस के बारे में, सॉरी इंटरव्यू के बारे में बहुत कुछ पूछ रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या बोलना चाहेंगे? अभी जो 67 का इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं, तो उनको खैर ये पता तो लग ही जाता है पेपर जाने के बाद कि कैसा जाएगा नहीं जाएगा। तो इंटरव्यू अगर आपका होने दीजिए, इंटरव्यू आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहे, बस न्यूज़पेपर आप पढ़ते रहे, कोई द हिंदुस्तान टाइम्स या हिंदुस्तान, कोई एक न्यूज़पेपर आप लगातार पढ़ते रहे, और ऑप्शनल आप जरूर देखते रहें, क्योंकि इसके दो फायदा हैं। अगर आपका हिस्ट्री ऑप्शनल है तो आप पढ़ते ही नहीं, क्योंकि आपका प्रीलिम्स में भी काम देने वाला है, मेंस में भी काम देने वाला है और इंटरव्यू में भी काम देने वाला है, तो आप ऑप्शनल थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहें। चलिए ठीक है, आज आप जुड़े हैं, आपसे आज विदा लेंगे, लेकिन आप गाना बहुत अच्छा गाते हैं। अच्छा, ये कोचिंग में भी पढ़ाते हैं, इनको बहुत सारे स्टूडेंट फॉलो करते हैं ऑफलाइन कोचिंग में। 2 लाइन को गुनगुना दीजिए कुछ जाते जाते हैं। आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले, आवाज दिल की पहचान ले, मैं कौन हूँ तू ये जान ले, एक रात का सितारा हम सफर को ढूंढता है,
तेरे नाम का दीवाना तेरे घर को ढूंढता है। थैंक यू वेरी मच अनुभव जी। आभार। अच्छा, अनुभव जी को हम बाद में भी लाएंगे, जैसे जिनको इंटरव्यू देना है या एसए या मेंस, इनके लिए हम लाएंगे और भी लोगों को जोड़ेंगे, तो आप हमारे साथ बने रहें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एम सिंह फाउंडेशन को और बेल आइकन को प्रेस करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑन कर लें कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एवं संबंधित सभी जानकारी सबसे पहले पाने के लिए।